बीते महीने बेसोदा में घटित हुए 307 के मामले में एमएलसी व क्यूरी रिपोर्ट करवाने को लेकर बेसोदा मंडी चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्री व भवानी मंडी सीएचसी के डॉक्टर केएल पटारिया के बीच हॉस्पिटल परिसर में कहासुनी हो गई। मंगलवार को सीलबंद हथियार लेकर मामले के आईओ व बेसोदा मंडी चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्री भवानी मंडी सीएचसी पहुंचे थे, जहां 307 जैसे संज्ञेय प्रकरण में एमएलसी व क्यूरी नहीं करने पर आईओ सौराष्ट्री डॉक्टर पर भड़क उठे। उसके बाद मामले को बढ़ता देख हॉस्पिटल के समस्त डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ भवानी मंडी थाने चौकी प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा पहुंचे। चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्री का कहना है कि बीती 23 अक्टूबर को बेसोदा निवासी अंकित हाथी पर जानलेवा हमले की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका प्राथमिकी उपचार भवानी मंडी हॉस्पिटल में ही हुआ था। उसके बाद झालावाड़ रेफर किया, जिसकी एमएलसी रिपोर्ट व क्यूरी करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा तो भवानी मंडी सीएचसी के डॉक्टर 307 जैसे संज्ञेय अपराध को गंभीरता से न लेते हुए एमएलसी रिपोर्ट देने में लापरवाही बरतने लगे। वहीं क्यूरी कराने के समय भी यह बोलकर क्यूरी करने से मना किया कि मैं क्यूरी नहीं करूंगा, आपके टीआई साहब को बुलाओ, जबकि मैं खुद इस केस का विवेचना अधिकारी हूं। वहीं दूसरी ओर समस्त डॉक्टर सहित भवानी मंडी थाने पहुंचे डॉक्टर केएल पटारिया का कहना है कि 23 तारीख की घटना थी, जिसमें इमरजेंसी में पेशेंट को देखकर भेज दिया था। वहीं एमपी पुलिस ने आज दिनांक तक मुझे कोई तहरीर नहीं दी, उसके बाद सीधे आज से लेकर आए, बिना तहरीर दिए हथियार की प्रकृति जानने और यही हथियार था इसकी आइडेंटिफाई करवाने के लिए एमएलसी करने को कहने लगे। बाद में मैंने मना किया तो भड़क गए। मैं वेपन प्रकृति लिखने के लिए आधिकारिक हूँ, न कि सीलबंद हथियार के बारे में यह आधिकारिक पुष्टि करने के लिए कि वारदात इसी हथियार से हुई। देर शाम दोनों पक्षों को भवानी मंडी सीआई राम नारायण भवरिया व पालिका उपाध्यक्ष अनिल वर्मा ने आपसी समझाइश कर मामले को शांत करवाया। बेसोदा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। अभी जो सरकारी अस्पताल में एमएलसी को लेकर क्या मामला हुआ सर? हमारे यहाँ पे एक 307 का मामला कायम हुआ था। फरियादी अंकित हाथी इसमें बेसोदा मंडी निवासी है जी। उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था 23 तारीख को जी। उसकी एमएलसी उसको रेफर यहाँ पे किया गया था भवानी मंडी हॉस्पिटल, रेफर करके उसको सीधे झालावाड़ पहुँचाया था। भवानी मंडी हॉस्पिटल में उसका प्राथमिक उपचार हुआ था, जिसके कागज मुझे यहाँ से लेना थे, लेकिन सर ने कागज नहीं दिए। सर ने मुझे कागज लेने से मना कर दिया जी। उसके बाद मैंने विवेचना के दौरान हथियार जब्त किए थे उससे जी। आज मैं वो हथियार लेके उसकी क्यूरी कराने आया था। सीलबंद हथियार था, उसकी क्यूरी करानी थी मुझे जी। वो भी डॉक्टर साहब के द्वारा क्यूरी नहीं करी गई और मना कर दिया गया कि ये क्यूरी नहीं करूँगा मैं, सीआई साहब को बोला जी। मैं विवेचना अधिकारी हूँ, उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ मैं। तो अब सर जिस तरह से सर आरोप लग रहे हैं कि भाई अभद्रता करी है, नहीं, मेरे द्वारा कोई अभद्रता नहीं की गई। मैं सरकारी काम से आया हूँ जी, है ना, ऑन ड्यूटी हूँ मैं जी। मेरे द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई, और की है तो उसका वीडियो सामने पेश कर दो जी। ना मेरे द्वारा किसी अभद्रता की गई, ना मेरे द्वारा कोई शब्द बोले गए। यदि बोलेगा हो तो आप उसका वीडियो मुझे दिखा दो। उनका ये आरोप है सर कि उन्होंने कहा कि ये जो तहरीर के बारे में बात कर रहे थे, ये कागज हमें दिए ही नहीं थे एमएलसी के। मैं तहरीर दे चुका हूँ, इसकी मुझे मेरे पास सारी प्राप्तियाँ हैं जी। वो सारी प्राप्ति मैं आगे भेजूंगा मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को। चोमेला कस्बे सहित क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के पोषाहार वितरित करने में अनियमितताएं बरती जा रही है और नियमों की पालना में कोताही बरत रहे। दिवाली से पहले अप्रैल व मई का पोषाहार आया था, जो कई केंद्रों पर वितरित हुआ था और किसी पर नहीं। अब जून व सितंबर के पोषाहार वितरण किया जा रहा, जबकि नियमानुसार जुलाई व अगस्त का वितरण होना चाहिए, जो संदेहास्पद स्थिति निर्मित करता है। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर सूचना पट्ट नहीं लगाए गए, जिन पर किस माह का व कितना पोषाहार दिया जा रहा और कब तक वितरण होगा आदि सूचना चस्पा की जानी चाहिए थी। इस बारे में कार्यवाहक महिला व बाल विकास अधिकारी डग रमेश वर्मा से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मुझे वितरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं नया हूं। तब विभाग के उपनिदेशक महेश गुप्ता झालावाड़ मोबाइल से बात की, बताया कि सूचना पट्ट लगाने के निर्देश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दे रखे हैं। अब पुनः मीटिंग में सख्ती से इसकी पालना करने के लिए कहा जाएगा। जुलाई व अगस्त के पोषाहार आवंटन के बारे में बताया कि इसका आवंटन अगले माह अक्टूबर व नवंबर के आवंटन के साथ ही दो माह का आवंटन करवा दिया जाएगा। कस्बे में कई केंद्रों पर भवन नहीं होने से दूर घरों से पोषाहार बांटा जा रहा है, जिससे आने जाने में परेशानी उठानी पड़ती है। केंद्र संख्या 3, 4 व 6 केंद्रों के भवन नहीं है व घरों से पोषाहार बांटा जा रहा, जहाँ किसी प्रकार का सूचना भी नहीं लगाई गई, जिससे जानकारी के अभाव में कई पात्र बच्चों तक पोषाहार नहीं पहुँच पाता। एक केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त पड़ा है, जो केवल सहायिका द्वारा ही संचालित किया जा रहा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने बताया कि उनका मानदेय 6 माह से नहीं मिला, जो दिया जाए। विभाग इन सभी समस्याओं पर ध्यान दे ताकि हर माह नियमित रूप से पोषाहार बढ़ सके। चोमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संघ द्वारा गोपाष्टमी पर्व अहिंसा गौशाला में मनाया गया। भवानी मंडी में गोपाष्टमी पर्व मारवाड़ी महिला मित्र मंडल के महिलाओं ने उत्साह से मनाया, जिसमें मारवाड़ी महिलाओं ने एकत्रित होकर गौशाला की गायों का पूजन किया। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए रिजवान शेख।
नेत्रदान के माध्यम से मृत्यु के बाद भी दुनिया को देखा जा सकता है और 2 लोगों के जीवन को रोशन किया जा सकता। इसी से प्रेरित होकर भवानी मंडी में नेत्रदान के प्रति जागृति लाकर लगातार बढ़ाई जा रही है। नेत्रदान के लिए परिवारजन स्वयं आगे आ रहे। नेत्रदान के क्षेत्र में भवानी मंडी अब झालावाड़ जिले में ही नहीं वरन पूरे हाड़ौती संभाग में एक प्रमुख नगर के रूप में जाना जाने लगा। ऐसा कोई महीना नहीं बीतता जब कोई ना नेत्रदान नगर से प्राप्त नहीं होता। इस तरह का एक और नेत्रदान भवानी मंडी में मंगलवार को दामोदर दास सोडानी की मृत्यु के बाद परिवार के द्वारा स्वयं पहल करके करवाया, जबकि कुछ दिनों पूर्व गिरिराज बाई भराड़िया का नेत्रदान परिवारजनों के द्वारा करवाया गया था। कितनी ही सावधानियां बरतें पर कभी कभी दुर्घटना घट ही जाती है। तुरंत तत्पर होने पर क्षति कम किया जा सकता है। जली हुई जगह पर तेल या पाउडर नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, घाव पे मॉइस्चराइजर, टूथपेस्ट, शहद या सीरा ना लगाएं। आइस या मिट्टी भी नहीं लगानी चाहिए। जली हुई जगह को 10 से 15 मिनट तक बहते हुए पानी के नीचे रखना चाहिए। घाव को रुई से ना ढकें बल्कि साफ पट्टी का इस्तेमाल करके ढीले से बांधना चाहिए। छालों को फोड़ना या रगड़ना नहीं चाहिए। कोई और बीमारी ना हो तो दर्द कम करने के लिए इबुप्रोफेन जैसी दवाई लेने के बाद डॉक्टर से संपर्क कीजिए। जलने के घाव कई तरह के होते हैं। अगर सिर्फ ऊपरी घाव हो तो दर्द कम होगा और थोड़ी सी सूजन हो सकती है। छाले पड़े या चमड़े के नीचे की मार्क्स दिखने लगे तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बिल्कुल दर्द महसूस ना हो या अनुमान से कम हो सकता है कि नस भी जल गई है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क। क्यों जाएं बाजार बाजार।